साक्षात भगवान है, और भगवान के सामने हम वस्त्र पहने तो और ना पहने तो क्या फर्क पड़ता है। कहते हैं मेरे प्रभु ने कहा कि एक एक वस्त्र ले जाओ, तो एक एक गोपियां निकल करके आई और भगवान ने वस्त्रों को दिया है, और मानो उनको यह ज्ञान कराया है कि यह निर्वस्त्र स्नान करना अच्छी बात नहीं है। तो भगवान ने यह लीला क्यों की, इसके संत अनेक भाव देते हैं कि जो माया का जो पर्दा होता है जीव और परमात्मा के बीच में, तो भगवान की जो वस्त्रों की जो लीला है कि वह यही है कि जीव और परमात्मा के बीच में जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है वह प्रभु ने हटाया है। कुछ लोग इस लीला को, कथा को श्रवण करके कई प्रकार की मन में बातें लाते हैं कि अरे भगवान ने यह किया है। भगवान गोपियां स्नान कर रही थी, उनसे कह रहे कि एक एक और वस्त्रों को ले जाओ, तो भगवान ने ऐसी लीलाएं की, भगवान ने इतने विवाह किए, आदि आदि कई प्रकार की बातें होती हैं। परीक्षित ने भी पूछा कि महाराज भगवान यह क्यों बोल रहे हैं कि इसी अवस्था में आओ और वस्त्रों को ले जाओ। तो सुखदेव जी कहते हैं कि वस्त्रों को इसलिए कहा है कि माया का जो पर्दा है जीव और परमात्मा के बीच में जो पर्दा है उसको हटाने का ही मानो गोपियों को समझाया गया है। राजा परीक्षित के मन की बात और समझ गए। सुखदेव जी ने कई प्रकार से उन्हें समझाया। राधा का स्मरण मेरे प्रभु को हुआ है। आज प्रभु जो है 8 वर्ष के हैं। अब भगवान ने सोचा कि यह लीलाएं तो हो गई, अब यह लीलाएं हो गई, अब आगे क्या करना है। उसका ब्रह्मा जी को तो थोड़ा जो अभिमान था, उनका अभिमान तो हमने ठिकाने लगा दिया। अब इंद्र को भी थोड़ा सा अभिमान है, सो भगवान ने यहाँ एक लीला की योजना और बनाई है। आज भगवान अपने घर में बैठे हैं और बड़ी सुबह सुबह देखा कि मैया यशोदा ने स्नान किया है और चौके में सुंदर सुंदर पकवान बना रही हैं। बड़ी सुगंधी आ रही है उन पकवानों की। तो भगवान को पाने का मन हुआ कि यह भोग हम भी लगा लें। जब मन हुआ तो प्रभु अंदर गए, और अंदर जैसे ही गए और चौके में जब जाने लगे तो मैया कहने लगी, लाला रुको रुको, वही रहना, यहाँ मत आना, अभी तुमने स्नान नहीं किया। सो भगवान लौट करके और नंद बाबा के पास आ गए। नंद बाबा के पास आए और नंद बाबा के पास आकर के कहते हैं, बाबा मैया यह क्या बना रही है, भोग बना रही है, हमारा पाने का मन है और हमको तो उन्होंने दिया नहीं, हमारा मन है कि हम पाते, लेकिन कह रहे जय जय के लिए भोग बना रही है। जय जय क्या? सुनंद बाबा ने कहा, भैया कन्हैया इंद्र की हम पूजा करते हैं और आज इंद्र की पूजन है, उनके लिए यह भोग बन रहा है। तो कहा, बाबा हम इंद्र की पूजन क्यों करते हैं, इंद्र के पूजन हम क्यों करते हैं? कहा, इंद्र ही तो अपने मेघों को बरसाता है, जिससे कि हमारी फसल तैयार होती है, अनाज आता है,
हमारी गैया जो घास खाती हैं वह इंद्र ही तो पानी बरसाता है, तब जाके हरी हरी घास होती है और हमारी गौचारण गैया उसको चरती हैं। इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। कहा इंद्र की पूजा करते, अरे साक्षात हमारे गोवर्धन में गैया चरती हैं और गोवर्धन का उपकार है हम पर, इंद्र क्या करेगा। कहा हम अब इस बार इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम तो गोवर्धन की पूजा करेंगे। हम तो अब गोवर्धन की पूजा करेंगे। नंद बाबा ने कहा कि भैया हम नहीं कर सकते, अरे परंपरा चली आ रही है, हमारे अकेले बस की बात थोड़ी है। पूरा गांव जो ब्रजवासी हैं सभी उनकी पूजन करते हैं। नंद बाबा ने आज एक मीटिंग बुलाई और कहा भैया कन्हैया की भी बात सुनो। कन्हैया ने जो नंद बाबा से कहा वह सबके सामने नंद बाबा ने कह दिया कि कन्हैया बोल रहा है कि भैया गोवर्धन से हमारी गैया पलती हैं, हम सब गोवर्धन में विचरण करते हैं, तो हम इंद्र की पूजा क्यों करें। तो सबने कहा कि भैया एक आध बार हर वर्ष तो हम इंद्र की पूजन करते हैं, इस बार हम गोवर्धन की पूजन कर लेते हैं। लेकिन हमारी एक शर्त है कि इंद्र यदि कुपित हो गया तो उससे रक्षा करनी पड़ेगी। कन्हैया ने कहा कि तुम्हें चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, उससे रक्षा हम करेंगे। और दूसरी शर्त कि टूटी फूटी सेवा स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा हाँ, जो सेवा करोगे वह हमारे गोवर्धन को स्वीकार है। तीसरी शर्त नहीं कि हमने भोग सजाया और पर्दा लगाया, घंटी को हिला दिया, भोग लग गया, ऐसे नहीं, साक्षात तेरे गिरिराज जी को प्रकट होकर के और भोग लगाना होगा। भगवान ने कहा यह भी करेंगे गिरिराज जी। कन्हैया ने मंजूर किया, बोल दिया समस्त ब्रजवासियों की जो है, कन्हैया ने कह दिया कि अपने अपने घर में और 56 भोग बना लेना। तो यहाँ तैयारी होने लगी, प्रत्येक घर में 56 प्रकार के भोग बन रहे हैं। कौन कौन से हैं? खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी है, खीर खजला जलेबे, कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा बाटी मठरी में सूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। और लेकर गिरिराज भोग में आज ब्रजवासियों ने सजाया है। यह 56 प्रकार के भोग बनने लगे और भोग बन करके और सभी अपनी अपनी बैलगाड़ी में लेकर के और गिरिराज जी में सजा रहे हैं इस भोग की सामग्री को। बैलगाड़ी में सभी ब्रजवासी और गिरिराज की तरफ चल दिए हैं। सब जब इकट्ठे हो गए तो गर्गाचार्य जी आ गए। गर्गाचार्य जी ने सुंदर यहाँ स्वस्ति वाचन का पाठ किया और कहा पहले इनके चरण धुलाओ। तो चरण धुलाने के लिए एक बैलगाड़ी में जल भरा हुआ था, सो चरण धुलाने लगे। अब गिरिराज जी थोड़ी बहुत हो तो बात बने, 23 किलोमीटर के हैं पूरे। तो कहा भैया इसमें तो हमारे गिरिराज जी को नख भी गिलो ना भयो। तो क्या करें, जब ब्रजवासियों ने इच्छा प्रकट की, कहा कन्हैया हमने कहा था सेवा स्वीकार करनी पड़ेगी, अब व्यवस्था करो। तो जब ब्रजवासियों के इस भाव को देखा तो कहते हैं मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय।
मानसी गंगा प्रकट हो गई और मानसी गंगा प्रकट हो गई, उससे दिव्य स्नान कराया है, दिव्य स्नान कराया। स्नान कराने के बाद कहते हैं भोग सजाया है, सामने रखा और सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके और कह रहे हैं प्रभु पाओ। इधर इंद्र को पता चला, किसी ने समाचार दे दिया महाराज आपकी सरकार बोले पानी में गई। क्यों, क्या हुआ? अरे आपकी वर्षों से जो पूजन हो रहा था वह कृष्ण ने बंद करवा दिया और गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ कर दिया। अब इंद्र ने यहाँ क्या किया, मेघमालाओं को आदेश दिया, कलम साम नाम मेघा नाम चांदकारिणा इंद्रा प्राचोदयत कृत्य वाक्यं चाहे समान्यता। कृष्ण ने कहा सब अपनी आंखें को बंद करो और भगवान एक ही रूप में जो है प्रकट हो गए हैं। यहाँ एक इंद्र की जो मेघमालाएं हैं और जोरों से झमझमा करके बारिश हो, बादल बड़बड़ाने लगे, सभी ब्रजवासी घबराए क्या हो रहा है। बड़े जोरों से आंधी तूफान, जोरों से बारिश हो रही है, बिजली चमक रही, बादल सभी जब ब्रजवासी घबरा गए, लाला अब क्या करें। तो भगवान ने कहा घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग आ जाओ, सब ब्रजवासियों को जो है ब्रज उस गिरिराज जी के नीचे धारण कर लिया और स्वयं ने गिरिराज जी को एक अन्य उंगली पर आज धारण किया है। जैसे धारण किया, सखाओं से कहा दिया तुम भी सहारा लगा दो। सो सखाओं ने, किसी ने डंडा लाके अपना अपना सहारा लगाया। नंद बाबा नंदरानी सभी और गिरिराज जी के नीचे है। बस 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 राधे श्री गोवर्धन महा